ड्रामा सैरिल इश्क जुनूनी की आने वाली किस्त में नाजरीन को जज्बात, गुस्से और नए ड्रामाई मोड़ देखने को मिलने वाले हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि रूहानी और गरो आखिरकार तलाक के कागजात पर दस्तखत कर देते हैं। ये लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला साबित होता है। तलाक के बाद रूहानी खामोशी से घर छोड़कर चली जाती है, जबकि गरो शदीद गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में गरो की नज़र एक अखबार पर पड़ती है जिसमें एक इश्तहार छुपा होता है कि रूहानी ने दोबारा शादी करने का फैसला कर लिया है और वे एक अच्छे और समझदार लड़के की तलाश में है। ये खबर पढ़ते ही गरो के होश उड़ जाते हैं। उसे शदीद गुस्सा आता है और वो अखबार को गुस्से में फाड़ देता है। उसके दिल में ये ख्याल बर्दाश्त नहीं होता कि रूहानी किसी और की हो जाए। गुस्से और बेचैनी की हालत में गरो फौरन रूहानी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम वाकई दूसरी शादी करने जा रही हो? उस पर रूहानी निहायत एतमाद से जवाब देती है कि हाँ, वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। वो गरो को खिला चीलिंग देते हुए कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी शादी रोक कर दिखाओ। अब जो होना है वो तुम्हारे सामने होगा। आने वाली किस्त में कहानी मजीद दिलचस्प रख अख्तियार करेगी। दिखाया जाएगा कि गरो रूहानी को रोकने के लिए कानून का सहारा लेता है और कानूनी हक की बुनियाद पर रूहानी के घर में रहने आ जाता है। इसके अचानक आने से घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है। उसी दौरान तेजस्विनी भी वहां पहुंचती है और सबके सामने ऐलान करती है कि वे गारो की होने वाली बीवी की हैसियत से उस घर में रहने आई है। तेजस्विनी की ये बात सुनकर रूहानी समेत घर के तमाम अफराद हैरान रह जाते हैं, जबकि गारो भी एक नई मुश्किल में फंस जाता है। अब एक ही घर में रूहानी, गारो और तेजस्विनी की मौजूदगी कहानी को मजीद पेचीदा और दिलचस्प बना देगी। अब देखना यह होगा कि क्या गारो वाकई रूहानी की दूसरी शादी रोक पाएगा। क्या रूहानी अपने फैसले पर कायम रहेगी और तेजस्विनी की आमद के बाद उन तीनों की जिंदगी में क्या नया तूफान आएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपको ड्रामा इश्क जुनूनी की आने वाली दिलचस्प किस्त में मिलेंगे। अगर आप भी इस ड्रामे के अगले मोड़ जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।